कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजबंधु हरम संताप बसंत। ओम नमः शिवाय। ओम महादेवा। ओम कैलाशपते। तुम्हें बाणेश प्रणाम करता है, तुम्हें बाणेश प्रणाम करता है। किसने कहा, किसने कहा बाणेश सावधान, बाणेश सावधान। मैं बैठा था अभी अभी भोलेनाथ की पूजा में, फिर किसने कहा बाणेश सावधान, बाणेश सावधान। ये मेरा मन विचलित क्यों होता है? मृत्यु लोक को अब लोकन को मन चिंतित क्यों होता है? या भोलेनाथ पर कोई संकट आया है, या भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला है, या नादिया ने प्रभु का साथ छोड़ा है। मुझे कौन सावधान कर रहा है? मुझे भगवान शंकर का ध्यान लगाकर जागृत करना होगा कि मुझे कौन सावधान कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हो गया ज्ञात मुझे, हो रहा श्यामर सीता का। मिथिलापत की राजधानी में वहां आने का विचार बनाया, वह लंकापति अभिमानी ने, वह मत्स्य वाला रावण मिथिलापुरी में आकर के अपनी मनमाने कर जाएगा। वहां पर घोर अनर्थ होगा। मुझे हे लंकेश, तुम जाते जाते सुनते जाओ। तुम मिथिलापुरी के ओर प्रस्थान कर रहे हो तो तुम जाते जाते सुनते जाओ। उस मिथिलापुरी में भगवान शिव का अजगम रखा हुआ है। यदि तुमने उसे प्रणाम किया तो मैं तुम्हें सभा मध्य अपने गले से लगाऊंगा। यदि तुमने उस मिथिलापुरी में उपद्रव मचाया तो मैं तुम्हें एक बाणेश लंकेश को वहीं पर मार गिराएगा। अब मुझे उस रावण से पहले उस मिथिलापुरी में पहुंचना होगा, क्योंकि मुझे भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि बाणेश तो अपनी मन की गति से कहीं भी आ जा सकता है। इसलिए मुझे सर्वप्रथम पहुंचना होगा। जनक सभा शिव चाप को करता हूँ प्रणाम, बाणासुर प्रणाम। आइए गुरु भाई। गुरु भाई, आप जो है बड़े उस समय पर पधारे हैं बाणेश। मुझे आपको देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। बाणेश, मैं आपको इस कार्य का
सभापति बनाना चाहता हूँ। सदा सदा कृतारथ रूप तुम मिथिला पति धुतियान, अरे लखन है तरण भूमि को हम ही कीन पयान। हे विदेहराज, तुमने मुझे सभापति नियुक्त किया है। मैं भली प्रकार से इस राजसभा का निर्वहन करूंगा, सभी व्यवस्था को मैं संभालूंगा। आप जाइए महलों में, ठीक है और कार्य को देखिए। तो प्रभु है देख सब नृप ही हाने, प्रभु है देख सब। इस धनुष को उठाऊंगा एक ही हाथ से, धनुष टूटे न टूटे, सीता पुत्री को ले जाऊंगा अपने साथ में। ये धनुष मामूली सी बात है। क्या है अरे ये धनुष तो कोई बात नहीं है। मैंने अपने बाण भुजाओं से कैलाश पहाड़ उठाया है। इंद्र, वरुण, कुबेर मंडल मेरे बाणों से थर्राया है। ये धनुष किस किस्ती में है? जब से मैं इस सभा में आया था तो चारों ओर शांति ही शांति थी। जब से ये महाशय का आगमन हुआ है तब से चारों ओर अशांति ही अशांति फैलते दिखाई देते हैं। ये महाशय कभी किसी मंत्री को डांटते हैं तो कभी किसी राजा को फटकारते हैं। मुझे चलकर पूछना चाहिए कि आप कौन हो, कहाँ के राजा हो, क्या आपका नाम है, क्या करने आप यहाँ पर आए हो? मैं इन महाशय की ललाट की ओर नजर घुमाता हूँ तो इनके मस्तक पर मुझे भोलेनाथ का त्रिपुंड दिखाई पड़ता है। तो मुझे मालूम होता है कि निश्चित ही ये मेरे गुरु भाई हैं, शंकर भगवान के भक्त हैं। क्यों ना मुझे इन्हें प्रणाम करना चाहिए। महाशय जय शंकर के। एक ही हाथ से उठा करके ले जाओ। महाशय जय शंकर के। विदय ने प्रण किया तो क्या इस पिनाक के द्वारा? मुझे मालूम होता है कि ये अहमानी है, प्रणाम तक नहीं करते हैं। महाशय जय शंकर के। जय शिव। महाशय बताओ तू कौन हो? महाशय आप हर्ष ना समझे तो मैं क्या आपका सरनामा जान सकता हूँ? मेरा सरनामा मुझे नहीं जानता।
मुझे कौन नहीं जानता, मैं रावण रणबंका, मेरी सोने की लंका, विश्वसर्वका पुत्र पुलस्त मुनि का नाती मैं रावण हूँ, रावण। महाशय आदि तुम हर्ज न समझो, तुम मुझे अवगत कराओ, तुम कौन हो? महाशय बारे रावण, जब मैं भोलेनाथ की पूजा के लिए उस मानसरोवर जाया करता था तो भोलेनाथ मुझसे कहा करते थे कि तेरा गुरु भाई भी तेरे समान चरित्र बलवान है। जब तुम मेरे सामने आए हो तो बरसाती मेंढक की तरह कर रहे हो, टर, टर, टर। मेरे प्रश्न का ये उत्तर नहीं हुआ। मैंने तुमसे तुम्हारा परिचय जानना चाहा। तो तुम मेरा परिचय सुनना चाहते हो? क्यों नहीं? तो रावण कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा परिचय लेते लेते तुम्हारे पैरों तले की जमीन ना खिसक जाए। परिचय सुनाया भी नहीं और जमीन खिसकने की बात कर रहा है। सुनो मेरा सरनामा, सुनाओ। बलिपुत्र बैलोचन का नाती, बाणासुर नाम पाताल निवासी, मेरा नाम बाणासुर है। तब और सुनो, सोलतपुर नगर मेरा, जहां शिव शंकर की छाया है, पिता मेरे बलदेव जो बैलोचन ने जाया है, मेरा नाम बाणासुर है। तू क्या तू ही बाणासुर है? ओ बाणासुर, बाले रावण। गुरु भोलेनाथ कहा करते थे कि रावण एक तेरा गुरु भाई है, तेरे समान योद्धा है, पर सामने आया तो कुछ नहीं, किस खेत की मूली है, लेकिन क्या उद्देश्य को लोग लेकर के आया है? लंकेश रावण, तुमने अच्छा किया इस सभा में आए हो, क्योंकि एक गुरु भाई की पुत्री का स्वयंवर है, यहाँ आना ही चाहिए। लेकिन लंकेश, तुम अभिमानी हो, घमंडी हो, अहंकारी हो, कहीं ऐसा कार्य मत करना कि ये बाणेश को गुरु भाई का नहीं शत्रुताई का नाता निभाना पड़े। आओ बाणासुर, मैं इन बातों में ज्यादा नहीं उलझना चाहता। मैं धनुष टूटे या न टूटे, सीता पुत्री को देख पाऊंगा तो बिना धनुष खंडन किए ही ले जाऊंगा। तू रोक लेना, कैसा रोकने वाला है? क्या लंकेश, यह सुनकर क्या आपका दिल हो गया हैरान में? फिर किस लिए तस्वीर लाए हो लंकेश इस धनुष के मैदान में? जिस लिए तशरीफ लाया हूं वो मैंने कह भी दिया है, लेकिन तू तेरी इन 1000 भुजाओं का, जो तेरे 1000 हाथ है ना, तेरी इन 1000 भुजाओं का ना मैं खौफ खाता हूँ। कर रही जो बहादुरी वो मैं तुझे बताता हूँ। बहादुरी की गाथा सुनाओ, क्या बहादुरी की गाथा है? बहादुरी, ऐ बाणासुर, तू अपने आप को भी बहुत बहादुर समझता है। तू अभी कह रहा था कैलाश भोलेनाथ के दर्शन को जाता था तो
हार शेष को थका दे, पृथ्वी को मैंने थाम लिया, इसी बार कई बार है शेष को तूने आराम दिया। अरे जब तू इतना बहादुर है तो यहाँ का बहादुरी दिखाता है। जो तेरा पिता पाताल में पड़ा कीड़े मकोड़े खाता है, तू इतना बहादुर है तो बलि को पाताल से जमीन पर क्यों नहीं लाता है? ओ लंकेश, किस तरह लाऊं पिता को उस जगह? वो यहाँ आ सकते नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी दान में दी है, वो यहाँ का अन्न खा सकते नहीं। किसने बख्शा है जमीन को? किसने ली खैरात है? किसने दिया जमीन का दान? किसकी है औकात है? लंकेश, पिता मेरे बलिदत्त ने दिया जमीन का दान, बलबख्शी का मामला से सुनो लगाकर ध्यान। लंकेश, मधु के डब शंकासुर से जो बड़े बड़े दैत्यों को संहार करता है, वही निर्गुण निराकार जो पृथ्वी का पालन करता है, वही भिक्षुक बनकर मेरे पिता के दरवाजे पर आया है। बड़ा सुर, मेरी तेरी बातों में वक्त ज्यादा जाएगा, मेरी तेरी बहादुरी को तकमा कमा बताएगा। अभी तेरी बाजुओं में कुव्वत है, ताकत है, तू इस धनुष पर आजमा ले। मेरी तेरी बहादुरी को कमा बता सकता है, मेरी तेरी बातों में तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए बात यहीं पर बंद और ताकत की बात चालू कर। यदि तेरी भुजाओं में बल है तो इस सब को उठा, और नहीं तो यहाँ से काला मुंह करके निकल जा। ओ लंकेश, ये धनुष मेरा गुरुदेव का सीता पुत्र समान जाता है पाताल को, बड़ा सुर बलवान। अरे वाला सर, जब बल की बात आई, ताकत की बात आई, तो किसी को गुरु बतलाने लगा, किसी को पुत्री बतलाने लगा, लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना? मैं तो अपने मुक्तिदाता के दर्शन करने के लिए आया हूँ। आज उनके दर्शन के लिए मेरे नेत्र लालायित हो रहे हैं। जो इस मकसाला में सब श्रेष्ठ मंच पर विराजमान है, इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार, यदि आप हर्ज ना सकते तो मेरे पास आने की कृपा करें। कहिए लंकेश, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। अवधेश कल्याण। लंकेश, तुमने हमें याद किया, हम आपके सामने आ चुके हैं, कहिए। अवधेश, तुम भली बात जानते हो कि मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को जानने वाला हूँ। क्यों नहीं? भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो आपकी भाग रेखा, हस्त रेखा, मस्तक रेखा देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं लंकेश, अवश्य देखिए। जय हो। हे राम, हे राम, तुम्हारे मस्तक पर 14 वर्ष वनवास लिखा, पिता मरण सीता हरण, इस लंकापत का नाश लिखा। देखा वायु प्रकृति पर तो सुखों का तुमको नाश लिखा।
वर्ष वनवास लिखा। हरण कभी होगा भार्या का, माला का निवास लिखा। एक बार पति के संग में 2 बार सिया वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारी हस्तक रेखा, भाग रेखा, मस्तक रेखा स्पष्ट कह रही है कि तुम्हारे हाथों से मेरा संहार लिखा है। इसलिए राघव, ए रावण, आज इसी मकशाला में आपको निमंत्रण देता है। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गणलोक चले आना। उस मोक्ष पिटारी सीता को साथ साथ लेते आना। हे राम, नहीं तुम आओगे तो मैं योगी बनकर आऊंगा। छल से, बल से, निज कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा। फिर राम डाहन बन में खूब रुलाऊंगा। हे राघव, मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे? हे लंकेश, आपने हमारी भाग रेखा एवं मस्तक रेखा देखी। क्या नहीं? आप एक ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय बालक, क्योंकि क्षत्रिय बालक का इतना फर्ज बनता है क्योंकि ब्राह्मण को मस्तक रेखा देखिए। इसलिए लंकेश, मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, ध्यान और गौर से सुनिए। राघव, मुझे दक्षिणा? वह रावण रणबंका, मेरे सोने की लंका, मुझे दक्षिणा में क्या चाहिए? आप जब कहते हो, आपने मुझे बाध्य कर दिया। आप ब्राह्मण के नाते से मुझे दक्षिणा देना चाहते हो, अवश्य। तो राम, मैं मांग रहा हूं, आप दोगे? अवश्य, क्यों नहीं। ये पर मांगो दीन दयाला, कुटुंब सहित मोए बधाओ के पाला। ए विवस्तु, बस राघव, आप मुझे कुल के सहित मेरा उद्धार कर देना, यही मैं दक्षिणा में मांग रहा हूँ। क्यों नहीं लंकेश, मैं हेती तुम्हारे 10 सिकंदर, क्यों नहीं? मैं तुम्हारे ही इस अपनी तल पर जन्म लिया है। मैं हेती तुम्हारे 10 सिकंदर, इसी अपनी तल पे आया हूँ। अंशों के सहित जन्म लेकर, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हूँ। जाओ। मैं कछूत ननबद पंचवटी, सुन रहे लंकेश, क्यों नहीं राघव? सीता के सहित पधारूंगा। बाणों की सैया सुला तुझे, क्यों नहीं राघव? अपने बाणों से तुझे घायल करके बाणों की सैया सुला तुझे निज परम धाम पहुंचाऊंगा। जाओ। और ए राम कथा इतिहास में, ये राम कथा इतिहास के पन्ने पन्ने पर लिखी जाएगी। ए राम कथा इतिहास में
पन्ने पन्ने में लिख जाएगी, सुर नर मुनि से गाएंगे, सुर नर मुनि से गाएंगे, परिणाम रूप बन जाएगी। ठीक है लंकेश, मैंने आपसे और तुम्हारे हमारे बीच बात हुई, इसे ध्यान और गौर से सुनी होगी। क्या नहीं? और लंकेश, राघव, जो हमारे तुम्हारे बीच में जो वार्ता हुई, इस वार्ता का किसी को भान नहीं होना चाहिए। इसलिए लंकेश सुनो, कहना नहीं किसी से रावण हो, कहना नहीं किसी से लंकेश, मेरे गुप्त विचार, तेरे ही कारण हुआ है मनुज अविता। जय हो। कहना नहीं किसी से रावण हो, कहना नहीं किसी से रावण, मेरे गुप्त विचार, तेरे ही कारण हुआ है मनुज अविता। और लंकेश, कहो राघव, मैं हेत तुम्हारे 10 सिकंदर इस अग्नि तल पे आया हूँ, मैं हेत तुम्हारे 10 सिकंदर इस अग्नि तल पे आया हूँ। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ लाल कहाया हूँ, और आया हूँ तो मैं दूंगा, मैं आया हूँ तो मैं दूंगा, मैं तेरा अत्याचार, तेरे ही कारण हुआ है मनुज अविता। अवश्य राघव, मैं भूत भविष्य वर्तमान की बात को जानता हूँ। अभी इस त्रेता में हमारी तुम्हारी वार्ता ये गुप्त रहेगी, लेकिन जब ये युग जाएगा तो कलयुग में जाकर के इसका वखान अवश्य होगा। राघव, बार बार निवेदन है, आओ आकर के मेरा कुल से उद्धार करना। क्यों नहीं, ए विमस्त लंकेश प्रणाम। विजयी भव।